आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रीचंद मैथ्स में। और आरआरबी एनटीपीसी 2024 का फाइनल कट ऑफ मेरे भाई आ गया है, यानी रिजल्ट भी आ गया है। और उसी के आधार पर मेरे भाई आरआरबी ग्रुप डी सेंट्रलाइज 08/2024 का कट ऑफ मैं तैयार किया हूं। ठीक है, आप देखेंगे तो उसमें मैंने एक जोन का कट ऑफ लिया हूं और उसी से सारे जोन का मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे भाई बता दूंगा। ठीक है, और आप देखेंगे कि कहीं न कहीं ये जो कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूं, इसी के कट ऑफ के इर्द गिर्द आपका फाइनल कट ऑफ होने वाला है। ठीक है, अब पहले शुरुआत करते हैं मेरे भाई, फुल्ली कैलकुलेशन के साथ आपको बताएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई इसमें हम आपको जो ओपन कैंडिडेट भाई हैं, ठीक है, जिन ओपन कैंडिडेट भाई हैं और जो सीसीए कैंडिडेट भाई हैं, ठीक है, इन दोनों का कट ऑफ मैंने तैयार किया है। अब मेरे भाई ये जो कट ऑफ मैंने तैयार किया है, इसके पीछे मैंने जो कैलकुलेशन किया मेरे भाई, वो भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरे भाई आपको पता है कि सीसीए कैंडिडेट का जो कट ऑफ होता है मेरे भाई, एक सर्विसमैन के 5 या 10 नंबर पीछे ही रहता है। जैसे पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए मेरे भाई, अगर आप देखेंगे तो एक सर्विसमैन, अगर हम इलाहाबाद का ही देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है, एक सर्विसमैन का कट ऑफ यूआर का 40, ओबीसी का 30, एससी का 32, एसटी का कितना है 33। तो मेरे भाई आपको कहीं न कहीं अंदाजा लग रहा होगा कि अगर आरआरबी एनटीपीसी प्रयागराज में अगर 2024 का देखें तो एक सर्विसमैन का कट ऑफ मेरे भाई कितना गया है, 63 गया है। और कैटेगरी 1 में और कैटेगरी 3 में 60 गया। मतलब हम ये मान के चलें अगर 60 प्लस गया ये, तो कहीं न कहीं मेरे भाई सेंट्रलाइज 08/2024 में सीसीए का जो कट ऑफ जा सकता है। अब यहाँ पे मेरे भाई ये चीज इतना हाई कट ऑफ कैसे चला गया एक सर्विसमैन का, इसका कारण क्या मेरे भाई, जैसे ग्रुप डी में एक सर्विसमैन का 20% कट ऑफ मेरे भाई मिलता है, 20% कोटा मिलता है। ग्रुप डी में जो एक सर्विसमैन का जो कोटा होता है वो 20% मिलता है। लेकिन बाकी जो आपका लेवल 2 वैकेंसी हो गई, ठीक है, तो उसमें कुल मिलाकर 10%। तो इस हिसाब से मेरे भाई प्रयागराज में केवल 176 सीटें हैं और उसका 10%, तो 17 सीट पर ये केवल फाइट किए थे। इस वजह से कट ऑफ आपका 60 गया है। लेकिन सेंट्रलाइज 08/2024 में, ठीक मेरे भाई, प्रयागराज में अगर देखें तो 404 सीटें हैं। अब ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा होंगे या कम होंगे मेरे भाई, सभी जो रेलवे के लिए जो रेलवे के लिए मेरे भाई एग्जाम तैयारी कर रहा है, वो कहीं न कहीं आप देखेंगे तो सभी रेलवे का फॉर्म डालता है वो और तैयारी भी करता है। ठीक है, तो मेरे भाई अगर इसके अकॉर्डिंग चले सीसीए कैंडिडेट 404 पे, तो आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं इसी को नेग्लेक्टेड कर देता हूं तो इसको अगर लेकर चलूं मेरे भाई, तब भी आप देखेंगे तो जो कट ऑफ मेरे भाई है सीसीए कैंडिडेट का भाई मेरे भाई, जिनका भी इसके अकॉर्डिंग मेरे भाई बता रहा हूं कि जिनका भी आपका 45 से मेरे भाई 55 के बीच में है, वो मेरे भाई कहीं ना कहीं सेफ में है, कहीं न कहीं सेफ में है मेरे भाई। ऐसे आपको अभी हम ओपन कैंडिडेट का भी बताएंगे। ठीक मेरे भाई, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अब जैसे इस वाले में देख लीजिए, अब आरआरबी अहमदाबाद में 470 सीट है, 10% कोटे के हिसाब से 47 पद में फाइट किए। और आप यहाँ पे देखेंगे तो 47 पद में मेरे भाई देख रहे हैं, एक सर्विसमैन कट ऑफ 60, कैटेगरी 1 में 56 और 57। तो मेरे भाई यही नहीं, अगर सीटें बढ़ी हैं तो कहीं ना कहीं कट ऑफ नीचे गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम यही देखेंगे, अगर 404 यही प्रयागराज का ही लेकर चलते हैं तो 20% का लगाते हैं। 2000 कितना सीटें थी इसमें, 2020 कितना था, 2020 सीटें थी, तो 2020 का 20% लगाते मेरे भाई तो 404 आता है। 404 पे अगर हम इसका देखें, ठीक है, रियल कंपटीशन, तो मेरे भाई कट ऑफ आपका वही जो हमने प्रोडक्शन किया 45 से 55 के बीच में जिनका भी है मेरे भाई, वो कहीं न कहीं सेफ जोन में है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग मेरे भाई ओपन कैंडिडेट का कट ऑफ कितना हो सकता है। ठीक है भाई, ओपन कैंडिडेट का देख लीजिए। ठीक है, अब सीसीए कैंडिडेट का यहाँ पे जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 का रिजल्ट आया मेरे भाई, उसके अकॉर्डिंग मेरे भाई अगर कट ऑफ देखें तो 45 से 55 के बीच में रहेगा एज ए सीसीए कैंडिडेट का सेंट्रलाइज 08/2024 की वैकेंसी में। ठीक मेरे भाई, अब एक शिफ्ट कट ऑफ जो मेरे भाई आरआरबी ग्रुप डी सेंट्रलाइज 08/2024 का, ठीक है, जो ओपन कैंडिडेट मेरे भाई हैं, तो कैटेगरी वाइज अगर देखें, जिनका मेरे भाई 72 से 78 बीच बन रहा है, ठीक है, कहीं न कहीं वो भी सेफ है। ओबीसी जिनका बन रहा है 68 से
74 के बीच, वो भी। अब आरआरबी एनटीपीसी में सीटें कम थी मेरे भाई, ये भी देखना है ना। ईडब्ल्यूएस 67 से 73 के बीच में जिनका है वो सेफ है, ठीक है। ये किसी भी कैटेगरी से है। राम मार्क आपके इतने आ रहे हैं तो कहीं कहीं आपका सेफ है। 60 और 66 के बीच में मेरे भाई, एसटी 55 और 62 के बीच में। अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं मेरे भाई, आपका कहीं कोई भी जोन है, आप बिल्कुल सेफ में हैं। आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए। अभी पेट, ठीक है, उसमें आप लग जाइए। और जिस हिसाब से रेलवे ने अभी मैं जो वीडियो बनाया था कि मान लीजिए ग्रुप डी पर केस लगा है, बाकी सेक्शन कंट्रोलर में भर्ती हो गई, आरआरबी एनटीपीसी 2024 का फाइनल रिजल्ट हुआ, और फिर आपका एएलपी सीबीटी 1 है। तो वीडियो बनाने के जस्ट आप एक दिन बाद देखें तो एनटीपीसी का भी फाइनल रिजल्ट आ गया 2024 का, सेक्शन कंट्रोलर का आ गया। तो मेरे भाई कहीं न कहीं अब आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट देने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। जैसे ही 22 मई से कोर्ट से जैसा भी आएगा ऑर्डर, तुरंत आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। और मेरे भाई आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। एक्सपेक्ट कट ऑफ आपका जो हमने बताया इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।